Hello everyone, welcome back our YouTube channel Exam Pattern 2.0 and so this is Rohit Kumar. How are you? I hope you will fine and healthy. So guys, today we will discuss about equation of motion. तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ये सारी बातें करेंगे। तो बच्चों जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड टाइप के तीन इक्वेशन है। तो बच्चों मोशन में हम लोग थर्ड टाइप की तीन इक्वेशन पढ़ेंगे और जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके हेल्प से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे और सभी लोग प्लीज कम टू द ऑनलाइन। सभी लोग क्लास में आ जाएं, सभी लोग क्लास में आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दे। बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। जो चैनल पे नए आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों आप लोग सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए बच्चों। अरे कोशिश कीजिए डेली न्यू मतलब कि डेली जो है आप नया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के लिए नीचे लिख दिया करिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के नीचे लिख दिया करो भाई सब्सक्राइब करो। आप लोग जल्दी शेयर कर देते हैं, थोड़ा बाद में काम कर लिया करो भाई। फेसबुक इंस्टा पे इतना ऑनलाइन रहते हो, चलाते हो, तो सभी लोग वीडियो को वहां भी शेयर कर दिया करिए। क्या करना है, पोस्ट ही तो करना है, स्टोरी लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो आप लोग, मैं डेली कहता हूं कि आप लोग स्टेटस लगा दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करो। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है यार। थोड़ा सा वीडियो चैनल इंप्रूव होगा थोड़ा सा आगे। हाँ, व्हाट्सएप वीडियो स्टेटस लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लिया था पिछली वाली वीडियो के। तो जिसने भी ग्राफ अभी नहीं पढ़ा है, जो बच्चे अभी तक ग्राफ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे, जी बिल्कुल, वो सारे के सारे बच्चे ग्राफ पढ़ लें। जो बच्चे अभी ग्राफ नहीं पढ़े हैं वो सारे के सारे बच्चे ग्राफ को पढ़ ले। ठीक है, तो जब आप लोग पढ़ लेंगे बच्चों, तो बच्चों जब आप लोग ग्राफ पढ़ लेंगे तो इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ग्राफ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। तो सभी को ग्राफ पढ़ना चाहिए। और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछला वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो हमारी, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक डाला होगा। तो चले बच्चे आगे, हम लोग आज मजा आने वाला है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। सभी लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़ के कहीं आपको जाना नहीं है। प्लीज सभी बच्चे क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़ के आपको कभी लेफ्ट नहीं करना है क्लास को, और लेफ्ट ना करते हुए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सभी लोग रहेंगे ना क्लास में, क्लास में रेगुलर बने रहना है भाई साहब। ठीक है, नहीं तो अन्यथा आपको कोई चीज, मतलब कि जैसे कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी, परफेक्टली नहीं आएगी, फिर आप ना ये मत कहना सर ये नहीं समझ में आया, वहां नहीं समझ। कायदे से पहले क्लास रहा करे तो कायदे से देखा करिए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलें, स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। ठीक है, तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन के जहां तक हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th के लेवल पे इक्वेशन ऑफ मोशन या किसी भी लेवल पे इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उसके 3 फार्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि बच्चों वो कौन सी 3 इक्वेशन है। तो बच्चों जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल u प्लस 80, एंड द सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, एंड दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके बच्चों, तो हमारा ये 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को हम लोग आज ड्राइव करेंगे। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे इन तीनों का आज टुकड़म तोड़ करेंगे। समझ गए ना एकदम से,
टुकड़ा तोड़ करके इनको तीनों को आज हम ड्राइव कर देंगे और आज हम इसको प्रूफ कर देंगे कि इतना होता है, कहां से आया, कैसे आया। मैं किसी को रटाऊंगा नहीं यार, नो नो नो, समझ गए ना। मैं किसी को रटाऊंगा नहीं, समझ गए ना। आप लोग उसे रटाएंगे नहीं, मैं किसी को नहीं रटाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ, मैं इसके दो मेथड बताऊंगा बच्चों, आपको 2 मेथड बताऊंगा, समझ गए ना। 3 था लेकिन 2 ही बता रहा हूं, तीसरा आपके लेवल का नहीं है, बस फर्क इस बात का है, ठीक है बच्चों। मुझे खुशी हुई इस बात के लिए कि कल आप लोग ने डिफरेंशिएशन सीख लिया, यानी कि अवकलन सीख लिया चलना, ठीक है। कल आप लोगों ने अवकलन सीख लिया, इस बात की खुशी हुई कि कक्षा 9th में रहते हुए और 12th का मैथ का अवकलन सीख लिया आपने कि ऐसे होता है, कम से कम बेसिक तो जान गए हो ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम लोग इन सब का डेरिवेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग इन सब का डेरिवेशन सीखेंगे। देखिए मैं इन सब के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूं बच्चों। जैसे कि मैं इन सब के बारे में बता रहा हूं, वी को बोलते हैं बच्चों, जो बच्चे हमारे नए हैं, मान लीजिए पहले से नहीं थे, अब आ रहे हैं, नए हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो भाई उनके लिए भी यही चीज है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो बच्चे हमारे नए हैं, जो नए वीडियो को देख पाए थे, अब वो भी इंजॉय करेंगे और सब कुछ उनको भी समझ में आएगा, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको भी समझ में आएगा, सारा कुछ मैटर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, वी इज इक्वल क्या होता है, हम वी को क्या क्या बोलते हैं। वी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। यू इज इक्वल, अरे यार सॉरी गलती हो गया यार, v है, u है, ठीक है, और ये v है। तो ये क्या है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, ओके। एंड t इज इक्वल टेकन टाइम ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा। बच्चा पार्टी सही है। एज इक्वल, ए तो जानते हो यार ये क्या है, एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या बाकी है भाई, एस, एस को बच्चों समझना कायदे से, एस को आप मोशन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो बच्चा ये मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए ये सब इक्वेशन है, मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए ये सब इक्वेशन है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो आप लोग एस इज इक्वल, इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट और मोशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और कहने का मतलब डिस्टेंस दोनों एक ही बात होती है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये सब हो गया है। अब बचा क्या है, बचा क्या है, बचा क्या है, बचा क्या है यार, कुछ तो नहीं बचा भाई, सबके बारे में तो बता दिया, ठीक है। 5 ही लोग तो हैं, तो 5 ही लोग के बारे में बता दिया। तो मेरे भाई ये सब ये है, ठीक है। इन सब के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। तो बच्चों इन सब के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए कि कौन क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो बच्चों, हिंदी में कहते हैं इसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, इसे अंतिम वेग कहते हैं, इसे टाइम कहते हैं, समय अंतराल, एक को कहते हैं त्वरण कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन या दूरी, दूरी या विस्थापन। तो बच्चों चले, बताओ, चले आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं प्लीज। अरे यार तुम लोग शेयर नहीं किए क्या भाई, हैं, कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, शेयर नहीं किए, बताओ, इतना जुड़ना चाहिए भाई, स्टेटस लगा लो यार, कितनी बार कहें, स्टेटस सब लोग व्हाट्सएप पर चिपका लें वीडियो को, तो सभी लोग स्टेटस जरूर देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब स्टार्ट करें, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले है क्या है कि इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है उसे शुरू करने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, चेक। देखिए बच्चों, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन है बच्चा, v इज इक्वल u प्लस एटी है,
v इज इक्वल u प्लस एटी। मैंने इनके बारे में बता दिया, इसे क्या 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 मतलब कौन कौन सी क्वांटिटीज है, उसे क्या बोलते हैं, मैंने सब बता दिया डिटेल्स में। अब लोग बच्चों आप लोग कायदे से वीडियो को देखिए ध्यान से। कह रहा है v इज इक्वल u प्लस एटी। इसे क्या बताता है बच्चों? द इक्वेशन डिस्क्राइब द इक्वेशन दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच रिलेशन को बताता है। तो बच्चों ये इक्वेशन जो है फर्स्ट वाला, आप याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन को बताता है, कि इन दोनों के बीच में संबंध, ये संबंध को बताता है। समझ गए ना? हाँ, वीटी रिलेशन को कौन बताता है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन वाला, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट जो इक्वेशन है वही बताता है, ठीक है बच्चों। एंड द सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी, एटी स्क्वायर होता है, सॉरी यार गलत हो गया, एटी स्क्वायर, समझ गए ना? हाफ एटी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बताता है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम रिलेशन। तो बच्चों ये पोजीशन टाइम रिलेशन को बताता है, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन को बताता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए हो? समझ गए हो? ये वीटी रिलेशन बताता है, ये पोजीशन टाइम के रिलेशन को बताता है। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट यार, ये इसको मतलब पोजीशन, समझ गए ना? तो पोजीशन और टाइम के रिलेशन को बताता है। अब बच्चों ये वेलोसिटी एंड टाइम पोजीशन के, वेलोसिटी एंड पोजीशन के रिलेशन को बताता है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बच्चों पोजीशन और वेलोसिटी के बीच के संबंध को बताता है, ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच के संबंध को बताता है। समझ गए बच्चों? समझ गए ना? तो बढ़िया से आप इसको लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, या मतलब यार अपने पास नॉलेज तो रहना चाहिए ना, कौन इक्वेशन क्या बताता है। भैया आप पूछ सकते हो कि ये वाला इक्वेशन अच्छा क्या बता रहा है, क्या बताता है, तो आप ऐसे बता देंगे ना? क्या भैया बता दोगे ना? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। समझ गया ना बच्चों? तो ऐसे करके बता दोगे कौन इक्वेशन कौन सा संबंध क्या बताता है। भैया आपको क्लास में यही नहीं पता या बताया नहीं जाएगा तो क्या करोगे? समझ गए हो ना? तो सभी लोग ध्यान सुने, और बाकी आपको याद रहना चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ाया है, आपको एक एक टुकड़ा करके सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है बच्चा? तो चले हम लोग, चले, बताइए आप लोग, चले? यस सर बोल दीजिए, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बच्चों चल रहे हैं, फिर चल रहे हैं, टा टा टा। तो हम लोग बच्चों चल रहे हैं। तो आप लोगों ने तीनों इक्वेशन लिख लिया होगा, तीनों देख लिया होगा, एक एक करके प्रूफ करेंगे, एक एक करके एक एक इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम ठकाठक, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है? जैसे मान लिया जाए, लेट, मैं मान ले रहा हूं, लेट एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ठीक है? बोल दिया जाए लेट वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लेट इनिशियल velocity of object, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा? u एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? u है, v है, एंड टेकन टाइम कितना है? मान लिया कि टेकन टाइम बच्चा कितना है? t है। तो त्वरण का फार्मूला क्या बनता है बच्चों? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या बनेगा? ठीक है, देन बॉडी एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? v अपॉन टी इज इक्वल। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, इसको इधर मल्टीपल करा दिए, टर्मिनेट कर दिए, यहां से मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल होके बनेगा 80, ओके? यहां से v माइनस यू। तो बच्चों देखिए, यहाँ u इस तरफ आ जाएगा, u को इस तरफ भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर u यहाँ माइनस का है तो इधर आएगा टर्मिनेट होके, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, और इसके पास प्लस तो पहले से इसमें ऐड हो जाएगा,
कहने का मतलब u इसमें ऐड हो जाएगा, तो u ऐड हो चुका है v, तो v इज इक्वल देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या v इज इक्वल यही फार्मूला मुझे ड्राइव करना था, क्या यही फार्मूला ड्राइव करना था? जरा सब लोग देख लीजिए, क्या सर आ गया है? यही फार्मूला ड्राइव करना था? बोलिए 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 जल्दी से, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। आप सब लोग उसको मतलब मैच कराइए, मैच कराओ मेरे भाई। क्या यही बोला गया था? बोलो बोलो यार, अरे बोलो ना, नहीं बोल सकते क्या? बोल दो भैया, क्या यही बोला गया था? बोलो भैया। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना, तैयार रखना, एकदम से तैयार रहना, एकदम रेडी रहना, ठीक है। तो बच्चों देखिए जरा, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, जरा देखिए। पहली बात, हमें इसको ड्राइव करने के लिए कैसे क्या मेथड होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस पे है, ठीक है बच्चों। आपको भी आ जाएगा बिल्कुल 100%, आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट में, आपको भी एकदम स्मार्टनेस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। सपोर्ट अ बॉडी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, और टाइम कितना है t टाइम के लिए, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, ओके बच्चों। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, वो कितना है, s है, ओके बच्चों। तो बिल्कुल हम इसका एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, जब हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बॉडी के जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर v प्लस यू अपान टू, सर v प्लस यू अपान टू। तो बच्चों जैसे इसके ऊपर अगर जैसे मान लीजिए हमें x का एवरेज निकालना है, x का औसत निकालना है, तो हम x के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं एवरेज। अगर किसी के ऊपर ऐसा बार लगा है तो उसे कहेंगे एवरेज, समझ गया ना बच्चों। इसी तरह v के ऊपर लगा है तो v क्या है, एवरेज। तो हम लोग यहां क्या निकाल लिए हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कवर किया होगा प्यारे बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, हाँ, चाल इंटू समय होता है ना बच्चों, चाल इंटू समय होता है ना, चाल इंटू टाइम, यानी चाल इंटू टाइम, ये हो गया। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालो ना यार, हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय नहीं होता, वही तो लिखा है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल वीटी। तो आपको बच्चों इतना समझ में आया? अरे बता दो हाँ कि ना, अरे बता दो हाँ कि ना, बिल्कुल। तो बच्चों इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे v इज इक्वल क्या है, औसत वेग कितना है, u प्लस वी अपान टू इंटू टी, ये बन गया। तो प्यारे बच्चों ये बन गया, दिखाई दे रहा है, ये बन गया, नीचे तो नहीं है, सर जी बिल्कुल दिख रहा है, सर जी बिल्कुल दिख रहा है, सर जी बिल्कुल दिख रहा है, ओके 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 ओके। तो बहुत सही, आप सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है ये जान करके कि आप सबको अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, ट्रेवल बाय डिस्टेंस, तो इधर क्या है, एस है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एस इज इक्वल यू प्लस वी टी बाई टू, टू को इधर टर्मिनेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s, ओके, बहुत सही है सर। u प्लस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बताया था, पहले याद कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या बताया था, v इज इक्वल यू प्लस एटी बताया था कि नहीं बताया था। तो हम लोग v के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर दें, v से रिप्लेस करें, इसको रखें इसकी जगह, v की जगह क्या रखना है, v प्लस यू टी, यू प्लस एटी, ठीक है प्यारे बच्चों, अरे बोल दो, यस सर, सही है, सही जा रहे हो,
यस सर, सही जा रहा है एकदम से। देखो बच्चों, यू को ऐड करेंगे, कितना होगा 2u प्लस 80। टी को मल्टीपल करा दो अंदर, टी को घुसा दो अंदर, ये हो जाएगा 2u टी प्लस 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चा, ये 2 जो है ना, टी को फिर से उधर भेज दो वापस, 2 को फिर से वापस भेज दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अब ऊपर लिख ले रहा हूं, ऊपर जगह, नीचे जगह नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, 2s इज इक्वल 2ut अपान अरे प्लस 80 का स्क्वायर, ये लिखा है प्यारे बच्चा। अच्छा बच्चा, तो 2 को मैं फिर से उधर भेज रहा हूं जहां से आया था वहीं पे फिर। तो बच्चों देखिए, जब ये 2 जाएगा तो यहां डिवाइड होगा, और यही 2 जब इधर जाएगा तो कहां डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। ऐसे कर सकते हैं? यस सर। इसको इससे काट दीजिए, बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसी चीज को कैसे लिख देंगे, 1/2 को अलग कर दीजिए और 80 स्क्वायर को, ये वाला 80 स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, एस इज इक्वल। अब देखिए तुम्हारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जरा इसको मैच कराइए, जरा इसका मैच कराओ। क्या सर यही आया है? यस सर, बिल्कुल सेम टू सेम हू बहू यही आया है। सभी लोग मैच कराओ बच्चों, सभी लोग मैच कराओ, क्या यही आया है आपका? जल्दी बताइएगा, सभी लोग मैच करा के बच्चों प्लीज तुरंत बताएं, क्या यही आया है? क्या यही आया है? मजा आया, मजा आया, मजा आया ना? अरे मजा आया हाँ कि ना? अरे बताओ ना हाँ कि ना यार, मजा आया होगा। अरे बहुत मजा आया होगा यार। एक बार मैं कह रहा हूं टेस्ट करो, एक बार अपने से, आप एक बार अपने से बच्चों क्या कीजिए कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने से ट्राई करो बच्चों। 100% यार, 100% तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, 100% कर ले जाओगे भाई। भैया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन हो गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमने ड्राइव कर लिया। एंड थर्ड इक्वेशन बच्चों क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था बच्चा पार्टी यही था, ठीक है। तो मेरे बड़े बच्चा यही था ना मेरा, अरे थर्ड वाला यही था ना। तो थर्ड वाले को हम लोग ड्राइव करने के लिए सबसे पहली बात याद रखेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, v इज इक्वल ut प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ गए ना, यानी पहला इक्वेशन, एंड s इज इक्वल u प्लस 80 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चों इन दोनों के हेल्प से हम लोग तीसरा फाइंड करने वाले हैं, इन दोनों के हेल्प से हम लोग तीसरा फाइंड करने वाले हैं, इन दोनों के रिलेशन से हमें तीसरा फाइंड करना है। तो आप लोग समझ गए हैं कि यस सर, समझ गए हैं कि इन दोनों के रिलेशन से हमें तीसरा फाइंड करना है, ठीक है ना, थर्ड वाला फाइंड करना है। तो बच्चों थर्ड वाला फाइंड करना है, ठीक है ना, बताओ भाई, सही है ना, ठीक है, राइट, ओके। तो वी आर कैलकुलेटेड एंड इक्वेशन ऑफ थर्ड। तो बच्चों हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे जरा देखें। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हो? जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, v माइनस, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं एक्सीलरेशन का फार्मूला? हाँ सर लिखते हैं, t को इधर बुला लो, v माइनस u हो जाएगा। सर सही है, अभी तो बिल्कुल सही है। फिर इसको क्या करेंगे, v इज इक्वल u प्लस 80। अगर हम चाहते तो यहीं से इसको डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। अगर हम चाहते बच्चों इसको हम वहीं डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या है कि हमको ये चीज नहीं चाहिए था, ठीक है, हमको ये चीज नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था यहां से t इज इक्वल
टी इज इक्वल कितना हो जाएगा प्यारा बच्चा, जैसे यहाँ टी अपान में रहता था वैसे क्या हो जाएगा, ए अपान में हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल हो जाएगा। टी इज इक्वल हमने निकाल लिया। अब टी इज इक्वल निकाल लिया प्यारा बच्चा, अब इसको कहां पुटअप करेंगे सर, इसको यहाँ टी है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ टी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो 2 वाला इक्वेशन क्या है बच्चा, 2 वाला क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, हमको ये चीज लेके आना। अच्छा यहाँ जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब जरा मेरे प्यारे बच्चे जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या मजा आने वाला है। देखिए बच्चों, जो यहाँ कॉमन है उन कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, उन कॉमन को बाहर कर दीजिए जो कॉमन है। तो बच्चे देखो टी टी मुझे 2 जगह मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टी को कॉमन कर दूंगा, u प्लस एटी अपान 2, ये बचेगा। अब देखो टी टी इक्वल क्या है, क्या है, v माइनस यू अपान ए है कि नहीं है। इस टी की जगह देखो यहाँ पे टी क्या, टी इक्वल क्या है, v माइनस यू अपान ए। तो टी इक्वल क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपान ए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे टी की जगह क्या पुटअप करेंगे, v माइनस यू अपान ए, और यहाँ 2 पहले से एक है, एक 2 पहले से है, 2 लग दिया, ए से कैंसिल हो गया प्यारा बच्चा, ए से कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बचा बच्चा, v माइनस यू अपान ए। ठीक है बच्चा, ये बचा u प्लस v माइनस यू अपान 2, ये बचा। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यह सर दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट चले, इसके आगे हम ऊपर लिखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसके आगे हम ऊपर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या बना, एस इज इक्वल वी माइनस यू अपान ए, सर बिल्कुल। अब यहां देखिए, अगर मैं u के नीचे 1 लगा दे तो कोई दिक्कत है, u के नीचे 1 लगा दे तो कोई प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम। ओके, v माइनस यू अपान ए, इनको दोनों कैल्सियम लेंगे, मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा 2u, इसका मल्टीप्लिकेशन नो इफेक्ट अपान 2, 2u में से एक u सबट्रैक्ट करेंगे ना, 2u में से एक u सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट कर दीजिए यहां से यहां, तो क्या बचा बच्चों, u प्लस v अपान 2, इधर क्या है, v माइनस यू अपान ए। ठीक है प्यारा बच्चा, एस इज इक्वल, अब देखिए a2 सबको इधर ले आइए, सबको s के पास ले आइए, तो 2as हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बचा, अब जरा याद करो, एक आइडेंटिटीज मैंने मैथ में बताया था, मैथ में एक आइडेंटिटीज बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, अप्लाई द फार्मूला, तो यहां पे होगा 2as इज इक्वल बी स्क्वायर, अरे यार यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी। अब जरा देखिए, वी स्क्वायर को इस पार ले आओ और इसको उस पार भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स है क्या, बताओ बच्चा, कोई प्रॉब्लम्स है, नहीं प्रॉब्लम्स ना, गलती हो गई क्या यार, कुछ तो गलत हुआ है भाई, गलती तो यही हुआ है ना भाई, ये v माइनस यू है और हमने क्या रखा है, u माइनस वी, v माइनस यू है ना बच्चा, तो v माइनस यू होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, u स्क्वायर को उधर भेज दो, u स्क्वायर आएंगे इसमें जुड़ जाएंगे, 2as इज इक्वल वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। बड़ा नहीं है भाई, ये बड़ा नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, आपको समझाने में इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना नीचे चला है, यहां तक चला है, नहीं तो नहीं जाता। मैं इसको 2 लाइन, ज्यादा ज्यादा 3-4 लाइन में इसको फिनिश कर देता, समझ गए ना बच्चों।
तो ये आपको समझाने के लिए, तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, फार्मूला फिर समझ लेते हैं। देखिए एज इक्वल, हम लोग इतना तो जानते हैं, समझ गए ना, एज इक्वल इतना होता है, टी को इधर रिप्लेस कर दिया बच्चों, तो एटी बन गया, एटी माइनस वी माइनस यू बन गया, ठीक है। अब टी इक्वल निकाल लिए थे, एक उधर भेज दिया, तो बी माइनस यू अपान टी की जगह ए होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, तो एस इज इक्वल यू, ये सब है, टी टी कॉमन ले लिया, टी यहाँ पे आ गया, यू प्लस ए टी, टू अपान बचा, अपान में टू बचा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टी इक्वल क्या हमने माना है, टी इक्वल क्या निकाला है, फाइंड किया है, वी माइनस यू अपान ए, तो वी माइनस यू अपान ए यहाँ पे हो गया, यू अपने जगह पे है, ठीक है, और प्लस ए अपान टू तो अपनी जगह पे है, बिल्कुल सही बात सर, टी की वैल्यू हमने बताया था यू वी माइनस यू अपान ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए वी माइनस यू अपान ए हो गया, अब यहाँ यू हो गया प्लस, अब देखिए ए से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद क्या क्या रिमेनिंग है, वी माइनस यू अपान टू हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान, क्या मैं यहाँ पे u की अपान में एक लगा सकता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, टू इधर मल्टीप्लिकेशन, वन का उधर मल्टीप्लिकेशन, तो टू यू हो गया, वन का मल्टीप्लिकेशन, नोट इफेक्ट, समझ गया ना। तो जैसे टू यू में से एक यू सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक यू बचा कि नहीं, और प्लस का v बचा। अब बच्चों जरा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए को इधर रिप्लेस कर दिया, टू ए एस हो गया, ठीक है। अब बच्चों जरा देखिए कि वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अब यू स्क्वायर को इधर बुला लो, तो यू स्क्वायर में इसमें आके ऐड हो जाएगा, टू ए एस, तो इसको सीधा सीधा लिख लो, बी स्क्वायर इधर और सबको उधर। तो देखिए बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, खुश हुए। अभी एक तरीका और है, समझ गए, एक मेथड अभी और है, ग्राफ मेथड से, ग्राफ मेथड से मैं बताऊंगा ग्राफ मेथड से, लेकिन अब इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें बच्चा, ठीक है, तो फिर इस पे सॉल्व जो ग्राफ मेथड भी सीख लेंगे, और ग्राफ मेथड सीखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, फिर हम फोर्स पढ़ेंगे, वन चैप्टर और पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि फोर्स इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर फोर्स नहीं पढ़ा तो समझ लो नवाबों को दुनिया में आपका कोई स्थान नहीं हुआ, ठीक है। फोर्स हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे रिलेटेड है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो। तो आप लोग एंजॉय करो, थोड़ा पानी पी लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन राइट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं आप। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन देख लें। अरे बताओ ना, क्वेश्चन अब देख लें, मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, जरा पढ़िए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी देखिए। A car requires a velocity of the 72 km per hour in 10 seconds starting from the rest, calculate the average velocity करना है, acceleration और distance। तो बच्चों गिवन में क्या है पहले वो देख लेते हैं। प्यारे बच्चों गिवन में क्या है, तो प्यारे बच्चों गिवन में बच्चा दिया क्या क्या है, हमें क्या दिया है, कह रहा है 10 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से बोल दिया है ना, रेस्ट से, तो यू हमारा 0 है, ठीक है बच्चा, और वी तो दिया है 72 किलोमीटर पर आवर्स, इसको आप चेंज करेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्या बनेगा, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बनेगा, ठीक है। इसको चेंज कर दिया, टी इक्वल बच्चा पार्टी क्या दिया है, 10 सेकेंड दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड दिया है, सब कुछ तो दे दिया है बच्चा पार्टी। अब एक्सेलरेशन पूछा है, तो बच्चा पार्टी आप जानते वी नो दैट, तो बच्चा पार्टी आप लोग जानते हैं v माइनस यू अपान टी, वी इक्वल कितना है सर 20 माइनस 0 अपान टी, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके बच्चा पार्टी। और क्या हमें फाइंड करना था, और हमें फाइंड करना था एक्सिलरेशन,
और वेलोसिटी भी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। ओके सर, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर दे रहा था। मैंने बच्चा पार्टी आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, तो v इज इक्वल v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है, पहले ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही होती है, देख लो इसका चेहरा हो रहा। ठीक है, v कितना है 10 प्लस 2 अपॉन 2। तो पता है बच्चों, जीरो कोई मतलब नहीं है, 2 दाम में 20, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। और क्या बताया है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या दूरी ज्ञात करना है, इस पीरियड के दौरान, यानी इस दूरी के दौरान, इस पीरियड के दौरान मतलब हमें दूरी ज्ञात करना है। तो भैया दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे प्यारा बच्चा, बताओ कौन सी इक्वेशन से निकाला जाए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड। तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, चलो सेकंड से निकाल दी जाए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या था बच्चा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर था सेकंड वाला, हमें दूरी फाइंड करना है इसीलिए एस का यूज कर रहे हैं। देखिए बच्चे, u तो हमारा जीरो है, u इज इक्वल जीरो है, तो ये अगर यहाँ जीरो में फिलअप करूंगा तो सब तो जीरो हो जाएंगे, ये पार्ट जीरो बचेगा, ये पार्ट बचेगा कि नहीं प्यारा बच्चा, हाँ सारी तो जीरो हो गया पूरा। तो u पान ए का वैल्यू कितना दिया है बच्चा, ए है 2, टी की वैल्यू कितना दिया है बच्चा 10, 10 टेम्मा 100, 2 कैंसिल आउट, 100 मीटर पर 100 मीटर, ये है आंसर 100 मीटर। तो आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मुझे तो लगता है कि समझ में आ गया है, तुम लोग चापलूसी कर रहे हो, क्यों बच्चा, सही बात है ना, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, देख लो देख लो देख लो, बिल्कुल बिल्कुल देख लो आराम से, क्वेश्चन बहुत मजेदार है बच्चा, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स क्वेश्चन है, मोशन का क्वेश्चन है बच्चा। मुझे लगता है साइंस में आप पहली बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहली बार आप साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चा, सही तरीके से सीखे होंगे, मैं जानता हूं सीखे होंगे, लेकिन सही तरीके से आप सीख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो याद रखना बच्चा, याद रखना बच्चा। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। तो आओ बच्चा पार्टी, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है a ball is the moving is with a velocity of 0.5 meter per second, its velocity is decreasing at the rate of 0.5। कह रहा है एक बॉल है, वो क्या कर रही है 0.5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी चल रही है, ठीक है, एक बॉल 0.5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, इट्स वेलोसिटी, यदि इसकी वेलोसिटी घटा दी जाए, बोला है यदि इसकी वेलोसिटी घटा दिया जाए एट द रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ की बात कर दिया, तो इसका मतलब रेट ऑफ का मतलब ये आपका त्वरण है, यानी एक्सीलरेशन है, समझ गए ना। यदि इसका मतलब वेलोसिटी घटा दिया जाए तो इसका रेट कितना हो जाता है, त्वरण कितना हो जाता है 0.05 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, समझ गए बच्चा। कह रहा है व्हाट इज द इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी या 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, ये पूछा है, 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। फिर बोला है हाउ मच टाइम विल बी इट टेक फ्रॉम द स्टार्ट टू स्टॉप, कह रहा है स्टार्ट से स्टॉप तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा, टाइम भी पूछ रहा है। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बिफोर स्टॉपिंग, कह रहा है स्टॉप होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो मैंने समझा दिया ना क्वेश्चन का मतलब, कह रहा है स्टॉप होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी बताना है, और स्टार्ट से स्टॉप तक कितना समय लगा उसे, समझ गया ना, इसे कवर करने में समय भी बताना है, और क्या बोला है व्हाट इज द
इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, कह रहा है 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसका मतलब अब हमसे जो गिवन में है प्यारे बच्चों पहले उसे लिख लिया जाए। तो गिवन में क्या क्या फाइंड है, तो बच्चों गिवन में क्या क्या है ये पहले देख लिया जाए। तो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों u इज इक्वल दिया है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कह रहा है डिक्रीजिंग एट द, हाँ ए इज इक्वल दिया है बच्चा, लेकिन डिक्रीज हो रहा था ना, तो यहां पे इसको माइनस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चा पार्टी, और टी इज इक्वल दिया है, तो 5 सेकेंड बाद पहले इसका वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद वेलोसिटी का मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, समझे बच्चा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाओ, ठीक है, फर्स्ट लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, u प्लस एटी से, फ्रॉम u प्लस एटी से। तो बच्चे u इज इक्वल कितना है 0.5 है, प्लस a का मान कितना है माइनस 0.05 इंटू टी, टी इज इक्वल 5 सेकेंड। ओके प्यारे बच्चा, माइनस, तो इसको मल्टीपल कराओ, मल्टीपल कराओ, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीपल कराने पे ये आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा पार्टी, तो ये आएगा, ठीक है। अब इसी का मतलब हम 1/4 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, ये भी लिख सकते हैं चाहे ये लिख दो, दोनों एक ही बात है। अब चलिए, अब हमसे क्या पूछा है, देखिए भैया वेलोसिटी तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी तो निकल आई कि 5 सेकंड बाद उससे इस चाल से चलना पड़ेगा, और हाउ मच विल टेकन टाइम टू स्टार्ट टू स्टॉप, समझ गए ना, यानी कि उसे टेकन टाइम पूछा है, तो टेकन टाइम भी आपको बताना पड़ेगा कि टेकन टाइम कितना था। तो चलिए टेकन टाइम भी निकाल लिया जाए प्यारे बच्चों, फिर से अगेन लगाते हैं, अगेन फार्मूला लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब वी कितना फाइंड कर लिया बच्चा, वी कितना फाइंड किया है, तो सबसे पहली बात हमें वी देखना पड़ेगा कि वी हम लोग क्या फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात, अब देखो इसमें तो एक प्रॉब्लम फंसेगी, जरा यहां देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ध्यान समझिएगा, कह रहा है जब ये कहने का मतलब जब ये बॉल जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग वाला दिया है, और यानी फाइंड यानी स्टॉपिंग तक पहुंचने में, फाइनल तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता भाई, फाइनल हमें नहीं पता, फाइनल क्या थी, जैसे v इज इक्वल ये तो तब निकाले हैं 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी निकला है, इसको नहीं लेंगे, यानी तब क्या थी, तब हमें पता ही नहीं है कि तब क्या थी, समझ गए ना, तब हमें पता ही नहीं है कि क्या थी, तो हम इसको लिखेंगे जीरो यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे जीरो थी, तब यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल जीरो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल जीरो। तो भैया u का मान कितना था 0.5 प्लस a का मान 0.0 माइनस का है, अच्छा बच्चा 5 इंटू टी इज इक्वल कितना था 5 सेकंड। तो बच्चा पार्टी इसको आप सॉल्व कीजिए, हमसे टी पूछा है ना, ये वाला टाइम नहीं लेंगे, हमसे तो टी पूछा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, देखिए ये माइनस का है पूरा इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगा, ये बराबर की इसी पार रहेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसको देखिए जरा, दशमलव के यहां जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है, पॉइंट के राइट में दो डिजिट है, हाँ 2 डिजिट है ना पॉइंट के राइट में,
तो यहां भी पॉइंट के राइट में 2 डिजिट होना चाहिए, याद रखना, तभी पॉइंट हट पाएगा, यानी इक्वल डिजिट होना चाहिए पॉइंट के राइट में। तो जरा देखिए 5 से इसको शॉर्ट कर दो, 10 इज इक्वल जाएगा ना, तो t इज इक्वल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड। यहां लिख लेना t इज इक्वल 10 सेकेंड आ गया। अच्छा, t इज इक्वल 10 सेकेंड आ गया। अब क्या फाइंड करना था, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग से पहले इसका डिस्टेंस कितना था। बस इसको बता दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बस इसको बता दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दें, हाँ चलो यहां पे कर दे रहे हैं, इसका बाजा बजा देते हैं भाई साहब। चलो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड वाला क्या है बच्चों, अब देखो तुम लोग समझ रहे होगे सर हमें कैसे पता कि थर्ड लगाना है 2 लगाना है। जरा देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना ना। हमारे पास देखो क्या क्या है, अभी हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का मतलब एस होता है, तो हमें एस लाना है बच्चा। हमारे पास u भी है, v भी है और a भी है, तो हमारे पास सारी क्वांटिटी है, जिसमें सारी क्वांटिटी है उसी फार्मूले को अप्लाई कीजिए। अच्छा हाँ, आप लोग पूछ रहे होंगे सर सेकंड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, सेकंड से भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने मतलब प्रॉब्लम के अनुसार अपने इसको लगाइए, ठीक है, फार्मूले को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बोला है कि बिफोर स्टार्टिंग, समझ गए ना, हाँ बिफोर स्टॉपिंग से पहले कितना दूरी उसने कवर किया, यही आपसे पूछना चाह रहा है, समझ गए। तो जब ये स्टॉप नहीं हुआ था तब जिसका फाइनल वेलोसिटी 0 था, यू तो दिया था पहले से, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाओ, यानी 2, ए की वैल्यू क्या निकली थी बच्चा, ए की वैल्यू 0 पॉइंट माइनस का 0.05 इंटू एस, ठीक है प्यारा बच्चा। अब जरा देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे, मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, ये माइनस इसका मल्टीपल कराओगे प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा, 5 दूना 10, क्यों बच्चा पार्टी, सही है, ये ऐसा है। अच्छा अब जरा देखिए इसको इधर ले आइए, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, चलो अच्छा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 बच्चा 25, ठीक है। अब देखो पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट 2 डिजिट इक्वल है, दशमलव हटा दीजिए, पॉइंट हटा दो, इसको काट दीजिए। देखिए 10 से जब 25 में भाग देंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 2.5, 10 से 25 में जब डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, इतना मीटर। ये है आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब यही लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, संभल के रहो, मजे लो सब क्वेश्चन के, ठीक है। आप लोग के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चा, सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चंस को, ठीक है। यहां भी पढ़ो और अपनी बुक उठाकर भी देखो, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, ठीक है। मजा नहीं आएगा ऐसे बिना सॉल्व किए। चलो क्वेश्चन राइट करते हैं प्यारे बच्चों, आइए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, गिवन में क्या है। तो गिवन में देखो क्या क्या बोला गया है, आकार इनिशियली एट द रेस्ट स्टार्टिंग, पहले ही बोल दिया एट द रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यू इज इक्वल 0 मीटर पर सेकंड, ओके। फिर देखिए स्टार्टिंग मूविंग द विथ एक्सिलरेशन 0.5 है, तो हम लिख लेंगे कि एक्सिलरेशन कितना 0.0, सॉरी ये है, कवर्स आ डिस्टेंस, ठीक है। कह रहा है कार जो होती है स्टार्ट से यानी विराम अवस्था शुरू होती है, वो क्या होता है कि चलना प्रारंभ करती है एक्सीलरेशन के साथ, कितने एक्सीलरेशन के साथ, 0.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, मतलब पर सेकंड स्क्वायर,
त्वरण से पढ़ना शुरू करती है। कवर्स अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को 25 मीटर डिस्टेंस को वो कवर करती है। कैलकुलेट द टाइम एट द रिक्वायर्ड द कवर इज दिस डिस्टेंस। अब कैलकुलेट करना है जो टाइम दिया था, टाइम के कवर में उसका डिस्टेंस कवर कितना डिस्टेंस कवर किया, समझिए कितने टाइम में, कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कार का फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो बच्चा पार्टी क्या क्या दिया गया है इसमें, डिस्टेंस भी दिया गया है 25 मीटर। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है वो चीज लिख लेना है और उसके बाद मस्त तरीके से क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू फाइंड, समझ गए क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है और वी फाइंड करना है, टी और वी फाइंड करना है। ठीक है प्यारा बच्चा, बच्चा पार्टी आप लोग समझ गए हैं, टी और वी फाइंड करना है। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या है, यू है, ए है और एस है। तो बच्चों हाँ हाँ हाँ, ये सब किसमें आता है भाई, जल्दी जल्दी बतावा, बतावा नहीं मजा ना आए फिर। हाँ किसमें किसमें आएगा, बोला 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 जल्दी जल्दी बोला। चला देखा बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला इस्तेमाल करो। थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यू स्क्वायर कितना दिया है 0। अगर बच्चों मैं ये 0 रखूंगा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 2, ए का मान, एस की वैल्यू तो निकालना है हमें, एस इक्वल तो दिया है भाई, सॉरी। ठीक है, अब जरा देखिए सबको सॉल्व कीजिए, 25 पंचे 125 250 यानी 25 आएगा वी स्क्वायर। और वी इक्वल कितना आया, इसका रूट निकाल लो। 25 का रूट क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है सर 5 होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आया बच्चा, सही है ना 5 मीटर पर सेकेंड। अब चला नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चला भैया एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी। ठीक है, तो जरा देखना एस हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यार, टी फाइंड करना है, समय। तो भैया एक कहे लगा रहे हो, अगर समय ही निकालना है तो इसको मत लगाओ ना यार, छोटा वाला लगा लो, v इज इक्वल यू प्लस 80 से। तो भैया v का मान कितना है 5 और u इज इक्वल कितना दिया 0, a का मान कितना है भाई 0.5 एंड t। ठीक है बच्चा, अब देखो ये सब तो 0 हो गया, ये सब तो कोई मतलब है नहीं है, डायरेक्ट का पॉइंट हटाओ, यहां से 0 बढ़ा दो, 5 दाम 50, t इज इक्वल कितना आ गया 10 सेकेंड। t इज इक्वल कितना आ गया प्यारा बच्चा 10 सेकेंड आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे भैया बस यार बस बस हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखा बच्चा, देखो भैया, देखो यहाँ पे आ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है विथ हाई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यूनिफॉर्म से 2 मीटर पर सेकेंड त्वरण से, एक समान त्वरण से एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बॉडी। तो बच्चा गिवन में क्या क्या है मेरे बच्चा, तो गिवन में देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी ये इक्वल क्या दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस सर। टी इज इक्वल दिया है 2 सेकेंड, यस सर। अच्छा ये दोनों दिया है क्या भाई, हाँ एट द बॉडी रेस्ट से बोला है ना, तो यू इक्वल 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, 0 मीटर पर सेकेंड हमसे पूछा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमसे पूछा है बच्चा, बच्चा पार्टी डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चों देखिए एस इज इक्वल क्या पढ़ा हमने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चा इसको लगाने का एक मतलब ये मिल रहा है, इसको सॉल्व करने से एक मतलब ये मिल रहा है, देखिए हमारे पास ए भी है, इसमें टी भी है,
यू सबसे पहली बात यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाता है तुरंत, इसीलिए हम इसको लगा देते हैं। अगर बच्चों यहाँ यू जीरो रखेंगे तो ये पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, बचा क्या? ठीक है, हाफ। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 है। टी की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 2 से 2 गए और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मीटर, एस इज इक्वल 4 मीटर हो गया। बच्चा पार्टी समझ में आया? मस्त लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन मस्त लगा कि नहीं लगा? अरे बताओ ना भाई, शर्मा कह रहे हो हैं? क्वेश्चन मस्त लगा? अरे यार बता दिया करो भाई, मस्त लगा करे तो बता दिया करो, हमको भी पता लगे कि तुम्हें कितना मस्त लगता है ना भाई। और क्या, सही बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो भैया। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब ना करिएगा कि बोल रहा है कब से मेहनत कर रहे हैं। यार मानवता के हिस्से, मानवता भी नहीं है आजकल, है कि ना भैया? हाँ, कभी यार गरीबों को सुन लिया करो। तो बच्चा पार्टी आओ देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है, देख लेते हैं ध्यान से क्या क्या दिया है। कह रहा बॉडी एट द रेस्ट, फिर से रेस्ट बोल दिया। अरे ले यार, कितना बोलते हो रेस्ट 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 रेस्ट, कितना आसान कर देता है। यू जीरो तुरंत है आसान, क्वेश्चन एकदम मजगदगद। एट द रेस्ट, बच्चों इसी को ध्यान रखना, एट द रेस्ट, समझ गए ना? ट्रेवल टू डिस्टेंस, 100 मीटर की डिस्टेंस पूरा करता है 5 मिनट में। अरे सॉरी, 100 मीटर की डिस्टेंस जो है ये बॉडी 5 सेकंड में क्या करता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, यानी यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इसको क्या करता है? कवर करता है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है बच्चा, और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। 100 मीटर है इसकी दूरी, टाइम दिया है 5 सेकंड, टाइम दिया है 5 सेकंड। हमें दूरी क्या करना है? अरे सॉरी दूरी नहीं यार, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। तो बच्चा पार्टी चला जाए। यूएसटी किस वाले फार्मूले में? इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड में। सेकंड जरा देखो, एस इज इक्वल यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो देखो ये तो जीरो हो गया क्योंकि यू जीरो है, ये तो गया काम से। देखो कितना आसान बन गया। अब ए की वैल्यू तो दिया नहीं यार, फंसा दिया का भाई? यही तो फाइंड करना है यार, काहे बोल रहे हो? ऐसे यहां लिख लिया करो कि ये फाइंड करना है। अब टी की वैल्यू क्या है बच्चा? 5 सेकंड, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या थी? एस की जगह रखो 100। अब मेरे प्यारे बच्चा देखिए, हम 5 बचा 25, 25 चौको 100, और 2 इधर आया तो 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो जो फिर से बता दे रहे हैं, 100 है, 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100 होता है, ये 4 लिख लिया। ये 2 जो नीचे था इस तरफ आएगा तो इससे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आ गया भाई। कह रहा है फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी भी ज्ञात करना है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी भी ज्ञात करना है। लेकिन जब उसका टाइम कितना होना चाहिए? 5 सेकंड में। तो ए, अरे यार u प्लस ए टी लगा दो, v इज इक्वल, u कितना दिया है बच्चा? 0 है। a का मान अभी तो निकाला 8, और t की मान कितना है? t की वैल्यू कितना है? वेन t इज इक्वल 5, 5 लगा दो, कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करवाओ भाई, आगे आगे सब्सक्राइब करवाओ भाई, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन चैनल को आगे बढ़ाओ भाई। इतने पे टिका है आज कई दिन से भाई, सब्सक्राइब करवाओ। जब यार तुम ही लोग तो करना है, कोई और करने आएगा क्या यहाँ पे? भाई जो करना है आपको तो करना है, हमारे लिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए। समझ गए हो ना? तो आगे भी सब्सक्राइब कराओ यार, ठीक है, कैसे भी करके चैनल को आगे बढ़ाओ भाई। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट था, आप लोग बढ़िया से वीडियो को एंजॉय कीजिए, और सभी लोग 8 बजे आ जाया करे भाई, रोज डेली कहुआया ना करिए, ये आया वो आया, तुरंत आ जाया कर भाई।
क्लास छोड़ के जाना नहीं है आपको, डाटा बचा कर रखिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। कल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका हम ग्राफ मेथड से हम लोग तीनों इक्वेशन को प्रूफ करने वाले हैं। सभी लोग आना मत भूलें। चलिए मिलते हैं, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।